ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। लोग बात करते हैं कि यमराज डिसाइड करते हैं कि आपको हेल में भेजें या हेवन में भेजें, नर्क स्वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सच में ऐसे बोलते हैं कि मतलब बॉईल करा जाएगा आपको कढ़ाइयों में डाल डाल के, ऐसे वो एक हेल है और एक हेवन है जहां पे परियां और अप्सराएं मिलेंगी आपको। तो ये जेन्युइनली ये सारी चीजें होती हैं या इनके पीछे कोई एक बस कहानियां हैं ये सारी? देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हैं वो अब हम लोग थोड़ा कम समझते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सारी चीज़ों को लिटरली ले लो। आपका हेवन और हेल यही है और मैं दोनों देख चुका हूँ। अगर आप गलत लोगों के बीच में हैं और आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आने वाला समय आपका हेल यही होगा, है ना? जब आप मानसिक तौर पे परेशान होते हैं, मैं सुसाइड तक गया हूँ। मैं 5 दिन अस्पताल में पड़ा हुआ था। ये मैंने कई बार बोला हुआ, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन वो समय मेरे जीवन का हेल ही था। तो जब वो लिखा हुआ है ना तेल की कढ़ाई, तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है, कि वो तेल की कढ़ाई में शरीर फ्राई नहीं होता होगा, वो जो बोलते हैं ना कि भेजा फ्राई। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो क्या हालत रहती है आपके मानसिक अवस्था की, क्या हालत होती है? जब आप खुश होते हैं या जब आपका समय अच्छा चलता होता है, तो यू फील लाइक हेवन। तो हेल और हेवन जो है वो दोनों चीजें यही हैं। जैसे इसीलिए हम लोगों का मानना शुरू से रहा है कि हमारे भगवान कहीं ऊपर-ऊपर नहीं रहते हैं, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। नहीं तो क्यों है मंदिर? क्यों लोग जाके मंदिर में बतियाने लग जाते हैं? खुश तो बहुत हो गए ना आज तुम। क्या कर रहे हैं मिस्टर बच्चन वहाँ पे? है ना? तो हम हर चीज़ में भगवान मानने वाले लोग हैं, चींटी से लेके और हर पक्षी, हर जानवर को हमने किसी न किसी भगवान से एसोसिएट कर रखा है, ताकि उसका भी ख्याल रखा जाए। अक्षत, मैं एक इसी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। जैसे हम लोग अ, या पूजा पाठ भी होता है। जैसे अब मैंने अपना घर शिफ्ट किया कल। पंडित जी आए थे, कुछ पूजा में कुछ एक छोटी सी चीज मिसिंग थी। तो पंडित जी ने कहा अरे क्षमा मांगते हैं भगवान से कि ये मिसिंग है और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इतना डरते क्यों है भगवान से? और ये हेल हेवन के कॉन्सेप्ट्स हमें डरा रहे हैं भगवान से, या हम इंसान को डरना चाहिए भगवान से? हाँ, भगवान से डरना चाहिए। वो आपने वो ऐड देखा ना, दाग अच्छे, सर्फ एक्सेल दाग दाग अच्छे। अच्छे हैं। तो हर चीज सिर्फ नेगेटिव हो जस्ट क्योंकि उसका शब्द दाग, तो नेगेटिव शब्द है ना, पर दाग अच्छे हैं। क्योंकि अगर दाग आपको कुछ अच्छा करते हुए लग रहा है तो दाग अच्छे हैं। तो आपके डर से अगर आपका नुकसान होने से बच रहा है तो डर अच्छा है। कैसे? आप सोचिए कि अगर ये रिलीजन का और भगवानों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, तो फिर अच्छाई बुराई बचेगी कहाँ? अगर आपको किसी चीज का, भाई मैं आज की डेट में किसी का बुरा क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे डर है कि अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो भगवान जी देख रहे हैं, फिर वो मेरा बुरा करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे तो डर अच्छा है ना, नहीं तो मैं तो गंडासा लेके मारता फिरूंगा लोगों को। मेरे को तो बहुत लोगों को निपटाने का मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है ना कोई। तो इसलिए डर डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज से नहीं डरेंगे तो आप किसी चीज की वैल्यू भी नहीं करेंगे। आपको अंधेरे से डर लगता है। हम लोग आंखों देखी पे बात कर रहे हैं और खूनी मंडे नाम, मैं आऊंगा खूनी मंडे नाम क्यों है इस पे, अभी मैं सवाल पूछूंगा। पर आप रोशनी की वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी तो डर अच्छा है ना। तो आप एक अच्छे इंसान की वैल्यू तब करते हैं जब आपको कोई बुरे इंसान से आपका राब्ता हो जाता है कि यार ही वाज अ बैड पर्सन, एंड देन यू वैल्यू अ राइट पर्सन। इसीलिए ज्यादातर लोग जब हमारे जीवन से चले जाते हैं ना, तब हमको उनकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि बाद में जो आता है ना वो समझाता है कि अगर तुमको लग रहा था वो फलाना बहुत बुरा था, तो बुरा क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा तुमको। तो एक तरह से ये डर हमें अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा कम से कम सही रास्ते पे रखता है। भाई अगर आपको मरने का डर नहीं रहेगा तो फिर आप 150 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। है। तो फिर बीच बीच में फिर आप देखो बोर्ड्स लगे रहते हैं रोड पे कि क्या वो दुर्घटना से देर भली। और बड़े और खास करके पहाड़ों में तो एक से एक इंटरेस्टिंग लाइंस लिखी रहती है। तो आप उसको पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा डरते हैं, आप अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। तो अगर मौत का डर नहीं रहेगा तो आप जीवन को वैल्यू नहीं करेंगे। अगर भगवान का डर नहीं रहेगा
तो आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे। तो डर अच्छा है।